किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जो हर दिन आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसका जीवन यूं ही चलता जा रहा था, ना कोई उम्मीद ना कोई सपना। एक दिन जब वो हमेशा की तरह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक लंबा सा व्यक्ति सूट बूट पहने खड़ा है। भिखारी ने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर इससे भीख मांगी तो शायद अच्छे पैसे मिल जाएं। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और हाथ फैलाते हुए बोला, साहब कुछ दे दीजिए। उस लंबे व्यक्ति ने भिखारी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं तो खुद दूसरों से मांग कर जीता हूं। वो व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। जब तक तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। उस दिन भिखारी देर तक उसी जगह बैठा रहा। व्यापारी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, देने की योग्यता ही पाने की कुंजी है। वो सोचने लगा कि क्या सच में मैं कुछ नहीं दे सकता? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ मांगने के लिए ही बनी है? उसके मन में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। अगले 2 दिन तक वो कुछ नहीं बोल पाया। वो बस यही सोचता रहा कि अगर मुझे लोगों से पाना है तो मुझे कुछ देना भी सीखना होगा। लेकिन सवाल ये था कि मैं भिखारी होकर दूं तो क्या दूं? उसके पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं था। तीसरे दिन सुबह जब वो स्टेशन के किनारे बैठा था तो उसकी नजर पास के पौधों पर पड़ी। उन पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़कर लोगों को दूं? उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उसने कुछ फूल तोड़े और जब वो ट्रेन में भीख मांगने गया तो जब भी कोई उसे कुछ देता वो उसके बदले में एक फूल दे देता। लोगों को ये भिखारी अलग लगा, जिसके पास खुद कुछ नहीं वो भी देने की कोशिश कर रहा है। लोग मुस्कुराते और खुशी से फूल ले लेते। धीरे धीरे ये बात सब यात्रियों में फैल गई। अब लोग जानबूझकर उसे पैसे देने लगे ताकि बदले में उसे एक सुंदर फूल मिले। हर दिन वो स्टेशन के पास से फूल तोड़ता और उन्हें लोगों में बांटता। उसने देखा कि जब तक उसके पास फूल रहते हैं उसे बहुत से लोग पैसे देते हैं, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते भीख मिलना भी बंद हो जाता। उसे समझ आने लगा था कि देने में ही पाने का रहस्य छिपा है। एक दिन जब वो ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति एक बार फिर ट्रेन में बैठा है। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, वाह, अब तो तुम सच में व्यापारी बन गए हो। उसने पैसे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दिए। व्यापारी ने खुशी से कहा, तुमने लेन देन का असली मतलब समझ लिया है, अब तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, तुमने व्यापार शुरू कर दिया है। इतना कहकर वो मुस्कुराया और ट्रेन से उतर गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसके भीतर एक क्रांति आ चुकी थी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने आसमान की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग उसे देखकर सोचने लगे कि शायद ये पागल हो गया है, लेकिन उस दिन के बाद वो भिखारी स्टेशन पर दोबारा नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनमें से एक ने कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा बोला, नहीं, लगता है हम पहली बार मिले हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैं भिखारी था आपने मुझे कुछ सिखाया था, और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे तब आपने मुझे मेरी पहचान बताई थी। दूसरा व्यक्ति चौंक गया और बोला, ओ, तो तुम वही भिखारी हो? वो बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब फूलों का व्यापारी बन गया हूं। आज मैं अपने फूलों के व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। उसने आगे कहा, आपने मुझे जो सिखाया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। पहली बार आपने मुझे बताया कि पाने के लिए पहले देना पड़ता है, और दूसरी बार आपने मेरी सोच बदल दी कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं। जब मैंने ये मान लिया कि मैं व्यापारी हूं, तब से दुनिया ने भी मुझे वैसा ही देखना शुरू कर दिया। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे।
मैंने उस पैसे से और फूल खरीदे, फिर एक दुकान खोली और आज मैं शहर का सबसे बड़ा फूल व्यापारी हूं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, देखा, जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो किस्मत भी बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से गले मिले और ट्रेन से उतर गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता की जड़ हमारी सोच में होती है। जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, हम बड़े नहीं बन सकते। जब हमने मांगने की मानसिकता को देने में बदल दिया, तो जीवन का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। दुनिया का हर सफल व्यक्ति यही नियम जानता है, देना ही पाना है। इसीलिए खुद का आत्मसम्मान जगाइए, खुद को भिखारी नहीं व्यापारी समझिए, अपनी सोच को ऊंचा उठाइए और देखिए कैसे ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है।